केजरीवाल साहब एक ईमानदार गरीबों के मसीहा हैं और आज उस ईमानदारी की जीत, इसलिए हमारे खुशी का दिन हम डांस कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा। रेखा गुप्ता बहुत तंज करती थी अरविंद केजरीवाल पर, अब क्या करेंगे? अब उनकी बोलती बंद हो गई, वैसे ही उनको कुछ नहीं बोलना आता था, अब बिल्कुल ही बंद हो गई। सच को कोई नहीं हरा सकता है, जब देर सवेर हो सकती है और झूठों का मुकाला हुआ है। जो खुद ही कट्टर बेईमान है वो तो कट्टर बेईमान का टैग ही देंगे। देखिए उनके पास 1 साल हो गए सरकार चलते हुए, क्या किया उन्होंने 1 साल में? 1 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया। नाच रही है कहीं ना कहीं, होली दिवाली साथ मन रही है। बिल्कुल बिल्कुल साफ मन रही है। आज केजरीवाल जी को ये क्लीन चिट दे दी है, डिस्चार्ज कर दिया आज उसी खुशी में होली दिवाली। और बीजेपी खेमे में तो मातम सब है, माता बिल्कुल बिल्कुल। और आप बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल आज हम जश्न मनाने के मूड में हैं। जो भाजपा ने 1 साल से गंदगी फैला के रखी है, हर जगह गंदा पानी बहता सीवर, हर जगह रोड पे खड्डे मचा के रखे हुए हैं। आज हम वो सब भूल के जश्न मना रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को। ईडी ने बिल्कुल बेल दे दिए तो बहुत मजे की जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाना। आज बहुत खुशी है। अरविंद केजरीवाल जी को माननीय न्यायालय ने सारे शराब घोटाले से बरी कर दिया। भाजपा का पर्दाफाश हो गया और भाजपा को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरविंद केजरीवाल जी को बाइक से बरी कर दिया। भ्रष्टाचारी बोलती थी भाजपा। देखिए जनता को सब पता है कि भ्रष्टाचारी कौन है। भ्रष्टाचारी भाजपा, मोदी, अमित शाह, पूरी भाजपा। और अरविंद केजरीवाल ईमानदार ईमानदार ईमानदार। बड़ा झूम रही है आप लोग खुशी में, बहुत झूम रही है, क्या बहुत ज्यादा खुशी मना रही है। देखिए खुशी की बात है, जिस चीज के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, ईमानदारी के लिए। आज भाजपा के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ लगा है। केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। बीजेपी कहते थे कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। कट्टर ईमानदार है, आज कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया। मैं पूछना चाहूंगी बीजेपी से, सीबीआई से और ईडी से, जो 6 महीने उनको जेल में रखा गया, उनका वो टाइम कौन वापस देगा? माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को। बिल्कुल मांगनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी उनमें शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगी माता जी, इस उम्र में नाच रही हैं आप? क्योंकि खुशी का दिन है। आज ईमानदारी की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो जरूर सच्चाई की जीत होगी। मौजूदा जो पार्टी है केंद्र में, वो जो है झूठा अनाप शनाप इल्जाम लगा रही थी आम आदमी पार्टी में। केजरीवाल साहब एक ईमानदार गरीबों के मसीहा हैं और आज उस ईमानदारी की जीत, इसलिए हमारे खुशी का दिन हम डांस कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा। महिलाओं को खासतौर से बीजेपी बताती थी कि देखिए शराब घोटाला, आपके परिवार में शराब पिलाई जाती है। कोई घोटाला नहीं था, सब घोटाले 23 के 23 हमारे जो मेंबर थे वो उनका दोष हटा दिया गया, माफ कर दिया गया। दोष महिलाओं का विश्वास और बढ़ेगा आपके? बहुत बढ़ेगा महिलाओं का विश्वास और 2027 में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टी आएगी। सारी स्टेट में, गोवा में, पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह पार्टी आएगी। बढ़ चढ़ करके पार्टी आएगी। अरविंद केजरीवाल बड़ा शराब घोटाला बीजेपी कहती थी, महिलाओं को देखिए शराब पिला रहे हैं आपके आदमियों को। अब क्या कहेगी बीजेपी? अब बीजेपी के मुंह पे जो करारा थप्पड़ पड़ा है, आज जो इन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया है। और आज जो आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है, ये आपको दिख ही रहा है कि उनके मुंह पे ये करारा जवाब भी और एक थप्पड़ भी है कि आज सच्चाई की जीत हुई है, झूठ का पर्दाफाश हो गया। महिलाओं का विश्वास बढ़ेगा और अब केजरीवाल पर? जी बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे उनके होते हुए पहले भी हम महिलाएं सेफ थी और आगे भी हमें उम्मीद है और अच्छे से हमारी सेफ्टी होगी। जो आजकल क्राइम बढ़ रहे हैं बीजेपी के राज में, कभी यहाँ मर्डर हो रहा है, आज महिला को यहाँ से उठा लिया गया, कहीं बच्चे चोरी हो रहे हैं, कहीं कुछ आए दिन ऐसा खौफ का माहौल बना हुआ था। आज इनके आने पे, बेगुनाह साबित होने पे हम धड़ाके से रह सकते हैं अपने इस माहौल में भी।
रेखा गुप्ता बहुत तंज करती थी अरविंद केजरीवाल पर, अब क्या करेंगे? अब उनकी बोलती बंद हो गई, वैसे ही उनको कुछ नहीं बोलना आता था, अब बिल्कुल ही बंद हो गई। जश्न का माहौल आप लोगों का है। देखिए तमाम महिलाएं जो यहाँ पर झूम रही है, जश्न का माहौल बना रही है और कहीं ना कहीं कह रही है कि एक बड़ा तमाचा यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो गई, बरी हो गए वो इस पूरे मुकदमे से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर लगा। देखिए ये वही महिलाएं हैं जिनको ये कहा जाता था कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह स्कूल की जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं, शराब घोटाला कर दिया है, पुरुषों को शराब पिला दिया है, परिवारों को बर्बाद कर दिया है। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं हो रही थी वो यहाँ से जो हम देख रहे हैं कि विश्वास करते हुए अरविंद केजरीवाल पर नजर आएंगी। आप लोग झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, महिलाओं के लिए कितना खास है आज का ये मौका? महिलाओं के लिए नहीं, पूरी दिल्ली की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि कट्टर ईमानदारी का जो दावा करते थे आज वो प्रूव हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी काम आई है और सच पूछो सत्य में जयते, सच को कोई नहीं हरा सकता है, जो देर सवेर हो सकती है और झूठों का मुकाला हुआ है। जो भ्रष्टाचारी थे, जो तानाशाही थे, जो सीबीआई ईडी का गलत दुरुपयोग कर कर देश के जितने भी मुख्यमंत्री है सबको फंसाने का काम करते हैं, आरोप लगाते हैं झूठे, आज वो साबित हो गया है। भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, लेकिन अभी देखा थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे, कितनी खास है ये तस्वीर? देखिए बहुत बहुत दिल को छूने वाली है। खुशी के तौर पर हमारे आंखों में भी आंसू आ गए थे जब हमने देखा कि हमें एक खुशी होती है अपने परिवार का सदस्य, हमारे नेता जिनको हम आइडल मानते हैं, अगर वो बाहर आते हैं, वो साबित हुआ है। हमारा दिल तो जानता था, पूरी दिल्ली की जनता जानती थी कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का बेटा बनकर सेवा करी है। तो होली आज ही मनाने का प्लान है? बिल्कुल, होली आज से और शानदार 4 चांद लग गए हैं अब की बार की होली के तो, और कहीं ना कहीं एक विश्वास बना है ईमानदारी के ऊपर। देखिए महिलाओं के लिए तो खास हो गए क्योंकि होली आने वाली है। मैं देख रही हूँ आपने तो लगभग होली खेल भी ली है, कितना खास है आज का ये मोमेंट? मैडम उसको बयान, उस खुशी को हम लोग बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा खास है, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके सर आज बरी। देखिए अरविंद केजरीवाल रो दिए थे, भावुक हो गए, उसके बाद मुस्कुरा करके आप लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल ही मिल रहा है मैडम, जिस टाइम आया था रिजल्ट, उस टाइम जब उन्होंने बोला था तब बिल्कुल ही आंसू पहुंच रहे थे। आज तक हम लोगों ने कभी अपने सर को रोते हुए नहीं देखा। महिलाओं को खासतौर से इस मौके, इस पूरे मामले में जो है प्रभावित किया गया था कि देखिए अरविंद केजरीवाल आपके परिवार को शराब पिला रहे हैं, शराब घोटाला करे, अब महिलाएं कैसे इस पूरे मामले को देखेंगी? मैडम वो तो क्या बताएं आपको, कुछ हम बता नहीं सकते। महिलाएं, हमने तो ऐसा सुना नहीं कि महिलाएं कह रही अरविंद केजरीवाल, बीजेपी कहती थी, वो तो बीजेपी के वर्डिंग है ना। अरविंद केजरीवाल ने कभी महिलाओं को शराब नहीं दिया। आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी के लिए क्या मुश्किल भरे दिन आने वाले? मैडम हम बीजेपी का अब जो है, अब उन्होंने उल्टी काउंटिंग शुरू कर दें। उल्टी काउंटिंग शुरू हो गई, कहीं ना कहीं महिलाएं ये कह रही है। और देखिए खास अहम, ये बहुत ज़्यादा खास मौका हो जाता है ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि महिलाओं के लिए। वो महिलाएं हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल कि सरकार में जो भी व्यवस्थाएं रही, जो भी योजनाएं रही, उनका सीधा सीधा जो फ़ायदा पहुंचता था वो महिलाओं को, चाहे मुफ्त बस सेवा हो, चाहे मुफ्त इलाज हो मोहल्ला क्लिनिक के ज़रिए, वो इन तमाम महिलाओं को पहुंचता था। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार गई, महिलाओं को उसका खासा नुकसान हुआ। और अब जब ऐसे में एक बड़ा फैसला आया है तो इसको महिलाएं बहुत ही खास तरीके से देख रही हैं, जश्न मना रही है, कह रही है होली दिवाली आज ही हो गई। ये हम आपको जो है सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक के बाद एक क्या महिला, कैसे मैम, कितना खास है महिलाओं के लिए आज का ये बहुत खास दिन है आज के दिन। देखिए आज जो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर उन्हें, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया था, लेकिन आज उच्च न्यायालय ने अपना न्याय करके आज ये दिखा दिया कि न्यायालय में सचमुच में ताकत है और न्याय इंसान को मिलता है। तो आज बहुत खुशी का दिन है दिल्ली वालों के लिए। कितने षड्यंत्र के तहत उनको इस शराब नीति में डाला गया जिसका आज तक कोई सबूत ईडी के पास नहीं मिला। आखिर न्यायालय ने आज उन्हें बरी किया। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, उनकी जो छवि धूमिल की गई है, न्यायालय उन पर भी संज्ञान लेके, किसी की छवि धूमिल करने की भी सजा होती है। माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की छवि को धूमिल करना बहुत बुरी बात है। और इस पे अगर कोर्ट संज्ञान लेता तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि न्याय तो हमें मिला है, लेकिन किसी की छवि को धूमिल करने के लिए भी संज्ञान होना चाहिए, ताकि कभी भी भविष्य में आसान ना, हाँ, इस तरह से किसी की छवि को खराब ना किया जाए। अरविंद केजरीवाल भावुक हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर पहले मुस्कुरा रहे थे, आप लोगों को मुस्कुरा करके वेव करें। कितनी खास ये तस्वीर आप लोगों के लिए? बहुत खास है, क्योंकि हमारी पार्टी ने बहुत संघर्ष किया है इनके सामने, और संघर्ष करने के बावजूद भी दिल्ली वालों को हर वो सुघड़ जो कहते हैं योजनाएं दी, दिल्ली को लाभ दिए हैं, वो यहाँ की जनता कभी नहीं भूल सकती। इसलिए भी ये मौका बहुत खास था। इतने संघर्ष और दुख के बावजूद भी उन्होंने इस संघर्ष को जीत कर दिखाया है और आज वो
बेइज्जत बरी होकर आए हैं। इससे बड़ी, और ये मैंने जैसे कहा महिलाओं के लिए खास पल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी लेवल पे जो फायदे महिलाओं को पहुंच रहे थे अरविंद केजरीवाल की सरकार में, उसको लोग याद कर रहे हैं। महिलाओं के तौर पर आप लोगों के लिए आज का दिन कितना खास है? अरविंद केजरीवाल एक बड़े मामले में बरी हो गए हैं। हमारे लिए बहुत खास है ये। आज सत्य की जीत हुई है। जो बीजेपी वालों ने जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, झूठे झूठे इल्ज़ाम, आज उसकी जीत हुई है। हम लोग केजरीवाल जी को मतलब जो विजय उनको मिली है, उनको पाके हमें बहुत खुशी हो रही है। भावुक हो गए थे अरविंद जी केजरीवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल भावुक हो गए थे, क्योंकि जो झूठा केस था उनके ऊपर उनका हटा है, उनको मिला है, उनको इतनी बड़ी जीत मिली है। हम तो ये चाहेंगे जो बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी करें उनको रोको, ऐसी भ्रष्टाचारी ना फैलाए हो। ऐसे भ्रष्टाचार, लेकिन बीजेपी कहती थी कि देखिए अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, महिलाओं के लिए, महिलाओं को शराब, परिवारों को शराब में जो है अगर ऐसा कुछ होता तो कोर्ट भी तो साबित करती ना उस चीज को। कोर्ट ने तो बिल्कुल बरी कर दिया उनको। अगर ऐसा होता तो कोर्ट को दिख नहीं रहा था कि क्या अगर केजरीवाल जी ऐसे होते तो। बड़ा झटका लगा है बीजेपी बिल्कुल को। लगा है बड़ा झटका। बड़ा झटका। आप कैसे देख रही हैं माता जी? अरविंद केजरीवाल, महिला तो बेटा कहती है, उनको अपना भाई मानती हैं। देखिए सत्य की जीत हुई है और केजरीवाल जी ईमानदार थे और ईमानदार उनके सामने आज आ गई है। बीजेपी के बहुत ही बड़ा तगड़ा थप्पड़ लगा बीजेपी को। बीजेपी कहती थी कट्टर बेईमान, शराब घोटाला। देखिए वो खुद बेईमान है बीजेपी वाले, इनको क्या बोल रहे हैं, खुद बेईमान है बीजेपी वाले। तो आज सत्य की जीत हुई है और महिलाओं, खासकर महिलाओं के लिए। अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले क्या बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। मुश्किल भरे दिन आने वाले बीजेपी के लिए। बिल्कुल आगे आने नहीं, आगे मुश्किल दिन आगे उनके आने वाले। अरविंद केजरीवाल रो दिए, कैसे देख रही है उस पल को? भावुक हो गए थे। नहीं, केजरीवाल जी को देखियो ना, उन्होंने सबके लिए काम किया, शिक्षा पे काम किया, महिलाओं पे काम किया, अपना सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का काम किया। महिला को तो बहुत ही बड़ा दुख था जो इन झूठे केस लगाए इनको। हाँ, महिलाओं का कहीं ना कहीं दुख था, लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में बरी हो गए, महिलाएं खास तौर पर खुश नजर आ रही हैं। कितना अहम है आप लोगों के लिए पल? देखिए हमारे तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे आज के दिन हमारा त्योहार चालू है। आज से हमारे घरों में होली का त्योहार बनना चालू हो गया है और ये खुशी का माहौल है। हर जगह के सारी महिला है, जितनी भी यहाँ पे कार्यकर्ता, कोई भी मतलब मानना कोई कार्यकर्ता हो, निगम पार्षद, कोई भी, हम लोग, मैं जो एक निगम पार्षद हूँ, जो केजरीवाल जी की बदौलत हम लोगों ने, उन्होंने हमें माना और जनता के बीच में उनको महिलाओं को हमेशा मजबूत किया है। मजबूत किया। उनका हाथ सबसे बड़ा है कि महिलाओं को सबसे आगे करना है और उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है उनका। महिलाओं को ही कहीं ना कहीं बीजेपी प्रभावित करती थी कि अरविंद केजरीवाल शराब आप लोगों के लिए परिवार में बेच रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। अब महिलाएं कैसे इस पूरे मामले को देखेंगी? देखिए अब कहाँ साबित हुआ है। अब तो बीजेपी के मुंह पर तमाचा लग गया। अब तो उनके मतलब सुप्रीम कोर्ट से सबके जैसे हमारा केस बिल्कुल रिहा हो गया। मतलब हमको हमारे बली कर दिया उन लोगों को। कोई इल्जाम नहीं है इनके ऊपर। रेखा गुप्ता भी बहुत कुछ तंज किया करती थी अरविंद केजरीवाल पर, अब कुछ बोल पाएंगे? अब बोलो ना, अब बोलने लायक कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब उनके कुछ जवाब ही नहीं है, उनके बोलने लायक जवाब नहीं बचा है बीजेपी। कुछ भी नहीं बचा। बड़ा चिल्ला करके शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल बेईमान, भ्रष्टाचार बोलते थे। उनके कहने से कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, ये तो साबित हो गया। कहते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्य की तो जीत होती है, थोड़ी देर जरूर लगती है लेकिन सत्य सबका सामने आई। डबल खुशी होने वाली होगी। बहुत बहुत बहुत। एक टाइम था जब आरोप लगा था इसी त्योहार के टाइम पर, अब एक वही त्योहार है जिस टाइम पे बाइज्जत बरी होके घर आए। इससे बड़ी तो कोई खुशी की बात ही नहीं है। 2024 मार्च 21 हमें याद है अरविंद केजरीवाल को जब उनके ही आवाज से सीएम आवाज से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये कहते हुए कि मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं बताया गया था। अब महिलाओं के लिए कितना खास है जब अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया गया है? महिलाओं के लिए तो ये दिवाली, होली सब मनाने का दिन है। देखिए होली से पहले हम होली मना रहे हैं और हमारी महिलाओं में, मेरा नहीं, मेरे जैसी सभी महिलाओं में खुशी की ऐसी लहर है जिसका मैं बयां ही नहीं कर सकती कि आज हमारा नेता रिहा हो गया। उसको पहले भी वो बेगुनाह था, क्लीन चिट था, आज उसको ऑफिशियली तौर पे उसको क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट मिल गई। कैसे देखते हैं बीजेपी बड़ा हल्ला गुल्ला करती थी, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार, बेईमान, कट्टर बेईमान का टैग दे दिया था। जो खुद ही कट्टर बेईमान है वो तो कट्टर बेईमान का टैग ही देंगे। देखिए उनके पास 1 साल हो गए सरकार चलते हुए, क्या किया उन्होंने 1 साल में? 1 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमारी जो मूलभूत सुविधा है साफ पानी की, वो ही नहीं हमें मिल रही, तो वो और क्या देंगे आप बताइए। रेखा अभी भी 1 साल से बार बार यही कह रही है पुरानी सरकार ने बड़ा भ्रष्टाचार किया, अरविंद केजरीवाल घोटाला करके, तो अब कुछ ब्लेम गेम खेल पाएंगे? करिए ना, सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं ला रहे हैं? आपका 1 साल का कार्यकाल हो गया, सीएजी की रिपोर्ट लाइए ना, सब जनता के सामने पेश कीजिए। क्यों नहीं कर रहे? केजरीवाल जी के समय में तो सीएजी की रिपोर्ट हर साल आती थी, तो आप भी लाइए, आप क्यों नहीं ला रहे हैं? तो क्या अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल घेरते हुए नजर आएंगे आम आदमी पार्टी? बिल्कुल हम उनके साथ हैं, केजरीवाल जी के सिपाही उनके साथ हैं और हम सब मिलके घेरेंगे अब भाजपा को और खुल के घेरेंगे अब। तो देखिए जैसे मैंने कहा
आम आदमी पार्टी की जो आज बड़ी जीत, एक बड़ा मौका है, ये खासतौर से महिलाओं के लिए खास है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में कई ऐसी योजनाएं चली जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलता रहा है, और अब जब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में बरी हो गए तो महिलाएं इस पूरे मौके को एक खास तरीके से देख रही है, खास तरीके से जो है सेलिब्रेट कर रही है। तो महिलाओं ने यहाँ पर जश्न मना करके, नाच करके पूरी तरीके से होली मनाई है, और साफ तौर पर ये कहा है कि जब बाबा अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से इस पूरे मामले में बरी हो गए हैं तो और भी जोश के साथ महिलाएं जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।